बोर्ड एग्जाम 2025 और एक ऐसा वर्ष जब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है और इस बार पूरे चांस हैं कि महाकुंभ पर निबंध पूछा जाएगा। अब चाहे वो कक्षा 10 के छात्र हो या चाहे कक्षा 12वीं के छात्र हो, लेकिन लेकिन निबंध पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो यदि महाकुंभ पर निबंध आता है तो हमें कितना बड़ा लिख कर आना है और किस तरीके से लिख कर आना है, किन पॉइंटों को लिखना है और हमें दोस्तों क्या क्या लिख कर आना है, क्या लिखना है। आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे, इन सभी को समझेंगे कि किस तरह से हमें निबंध लिखना है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि महाकुंभ पर निबंध कैसे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे हेडिंग महाकुंभ मेला। ठीक है, जो भी नाम से आए महाकुंभ मेला आएगा तो उसी के नाम की आपको हेडिंग डालनी है। फिर लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में आपको पॉइंट लिखना है। पॉइंट वो सभी पॉइंट लिखेंगे कि जो हम निबंध में लिखने वाले हैं, जिन पॉइंटों के बारे में हम निबंध में लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रस्तावना। दूसरा पॉइंट रहेगा कुंभ मेला क्या है। फिर लिखेंगे कुंभ मेला का महत्व, कुंभ मेला की प्रमुख विशेषताएं, प्रयागराज महाकुंभ क्या है, कुंभ मेला का प्रभाव क्या है, और सातवां पॉइंट है हमारा उपसंहार। सातवां पॉइंट क्या है हमारा उपसंहार। ठीक है, इतने आपको पॉइंट लिखकर आनी है। 7 पॉइंट है जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि 7 पॉइंट आपको मेला महाकुंभ मेला पर लिखकर आना है। आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि कौन से पॉइंट में क्या और किस तरह से लिखना है। देखो, ये रहा आपका पहला पॉइंट प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे कुंभ मेला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक है। यह भारत में आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दुनिया भर से करोड़ों लोग इस भव्य आयोजन में भाग लेते हैं, जो इसे भक्ति और एकता का एक अनूठा अनुभव बनाता है। देखो दोस्तों, क्या जब हम प्रस्तावना लिखते हैं, कोई भी विषय की लिखें, अब कोई भी विषय की जब हम प्रस्तावना लिखते हैं तो प्रस्तावना में हम उस टॉपिक से संबंधित वर्णन करते हैं। जैसे हमारा प्रस्तावना में अभी हम किसका निबंध लिख रहा है, महाकुंभ मेले की, तो हम महाकुंभ मेले के बारे में लिखेंगे। ठीक है, यानी हम उसकी शुरुआत, मेले की वर्णन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, वो आपको इसमें भरना होता है। प्रस्तावना में वो चीज़ें लिखते हैं। आप चाहें तो इसमें हम अपने विचार और भी इसको इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है कुंभ मेला क्या है। पॉइंट क्या अगला, कुंभ मेला क्या है। अब हम इसके बारे में अपने विचार देंगे। जैसे कुंभ मेला एक त्योहार है जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों, कौन कौन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। क्या लिखा है यहाँ पर, उज्जैन लिखा है। क्या कहाँ कहाँ भरता है, 12 साल, प्रत्येक 12 साल में 4 स्थानों पर भरता है। पहले स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। अभी कहाँ पर लगा है हमारा, हरिद्वार, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में अभी महाकुंभ लगा हुआ है, पर आयोजित किया जाता है। यह समुद्र मंथन की पौराणिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह किसके कारण मनाया जाता है, यह है जो समुद्र मंथन क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, यह एक पौराणिक पुराणों में दी गई घटना है। उसी के उपलक्ष्य में हम आज भी कुंभ मेले को मनाते हैं। तो समुद्र मंथन की पौराणिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जहाँ इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र का मंथन किया हुआ था तो उस समुद्र के मंथन से अमृत निकला था। अमृत निकला था तो अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। तो उसी के कारण हम आज कुंभ मेला मनाते हैं। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है, अमृत की बूंदें गिरी थीं। भक्तों का मानना है कि इस त्योहार के दौरान पवित्र नदियों में से स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। ठीक है, आपको इतना लिखना है। आया बात समझ में, बिल्कुल आपको स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट टाइटल में और 2 शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हेडिंग, अगला पॉइंट डालेंगे हम कुंभ मेले का महत्व। क्या है कुंभ मेले का महत्व, इसमें कैसे लिखेंगे, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। क्या है यह, एक सांस्कृतिक उत्सव, धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक कैसा है, सांस्कृतिक उत्सव है। यह त्योहारों लोगों को अपनी
आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। भक्त, संत और ऋषि अनुष्ठान करने, ध्यान करने और आध्यात्मिक ज्ञान साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह आयोजन सामाजिक, सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए एकता, भक्ति और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह इसका महत्व है। तो कुंभ मेले का महत्व के महत्व में आपको इस तरह से लिखना है। आप चाहे अपने विचार से भी लिख सकते हैं कुंभ मेले का महत्व क्या क्या है। आपको अपने मन में जो भी आप जानते हैं कुंभ के बारे में वो आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कुंभ मेले की विशेषताएं, यानी इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली प्रथम विशेषता क्या है, पवित्र स्थान। दूसरी विशेषता क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और तीसरी क्या है, विविधता में एकता। क्या है, विविधता में एकता। अब देखो, पवित्र स्नान में लिखेंगे, पवित्र नदियों में डुबकी लगाना कुंभ मेले का मुख्य अनुष्ठान है और ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, यह आपको लिखना है पहली हेडिंग पवित्र स्नान में। आया बात समझ में। अब दूसरा लिखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिखेंगे पारंपरिक नृत्य, भक्ति गीत और आध्यात्मिक प्रवचन त्योहारों के अनुभव को समृद्ध करती हैं। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहा है पारंपरिक नृत्य, भक्ति गीत और अध्यात्म प्रवचन त्योहार के अनुभव को समृद्ध करते हैं। अगला डालेंगे विविधता में एकता। अब कैसी विविधता में एकता, जैसे हम देखते हैं जाति, पंथ या राष्ट्रीयता के बावजूद भी सभी क्षेत्रों के लोग मेले में भाग लेते हैं और फिर भी आपस में उनमें एकता देखने को मिलती है। तो ये क्या है, विविधता में एकता। कहीं कहीं हर एक जगह से ना जाने आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी श्रद्धालु कुंभ को नहाने आते हैं और उनमें आपस में एकता रहती है। देखते हैं वो किस तरह से आपस में उनके बीच में भाईचारा बना रहता है। तो यही तो लिखा है इसमें, विविधता में एकता। ठीक है, तो यह कुंभ मेले की प्रमुख विशेषता के पॉइंट है, पवित्र स्नान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविधता में एकता। अब आगे देखेंगे अगला क्या है, 2025 प्रयागराज महाकुंभ क्या है। अब देखो 2025 प्रयागराज महाकुंभ क्या है, इसके बारे में लिखेंगे 2025 प्रयागराज महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित यह लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा। अधिकारी आगंतुकों के लिए एक सहज और यादगार अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, परिवहन, स्वच्छता और आवास के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। इस महाकुंभ में प्रतिभागियों के मार्गदर्शन करने के लिए डिजिटल मैप, मोबाइल ऐप और रियल टाइम अपडेट जैसी उन्नत तकनीकें भी शामिल होंगी। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कुंभ मेले का प्रभाव क्या है। क्या है, कुंभ मेले का प्रभाव। तो इसके बारे में लिखेंगे, जैसे कुंभ मेले का व्यक्तियों और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है और किसको देता है, संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। लोगों को एकजुट करता है। आर्थिक रूप से यह त्योहार रोजगार पैदा करता है। अब देखते हैं जब यह मेला होता है, मेला लगा, जब कुंभ मेला का आयोजन होता है तो काफ़ी मात्रा, बहुत सारी जनता है जो वहाँ पर कुंभ में नहाने के लिए आती है। इससे क्या होता है, रोजगार के साधन है जो बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, रोजगार भी पैदा होता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। मेला सामाजिक सद्भाव और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक मंच भी है। ठीक है, तो यह इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उपसंहार। क्या है हमारा उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, निबंध को ख़त्म कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है, निबंध मेले के बारे में लिखना है और लास्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको बंद कर सकते। जिस तरह से आप कोई वीडियो या फिर फिल्म देखते हैं तो आप लास्ट का भाग देखते हैं तो किस तरह से वो ख़त्म होता है, उसी तरह से आपको अपने निबंध को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि यह आस्था, परंपरा और मानवता का उत्सव है। यह भारत के आध्यात्मिक सार और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। छात्रों के लिए कुंभ मेले को समझना विरासत के महत्व और एकता और भक्ति के मूल्य के बारे में जानने का एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लास्ट में निबंध को समाप्त कर देना है। ठीक है, इतना आपको लिखना है और यदि आपको यह निबंध
अच्छा लगा हो और पसंद आया तो आप वाकई में इससे कुछ सीखे हैं तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करना है।